कुछ बेसिक चीज़ें। तो पहले तो आपको एकदम प्राइमरी स्कूल की ले की तरह चलते हैं, जो आप 5वीं में पढ़े होगे ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और नहीं तो नहीं भी पढ़े होगे, क्योंकि पास तो ऐसे भी नहीं हुए थे तुम, ठीक है। तभी तो आज क्या लिए हो, सामाजिक विज्ञान, तो पहले से ही चला है। इसमें इन लोग इंक डालते नहीं, इन लोग क्या मतलब है। चलो ठीक। औसत का मतलब जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम यही समझते हैं औसत क्या होता है। दो लोगों के बीच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, औसत होता है। खत्म चैप्टर। तो गया, तो इधर बैठ जाओ, वहाँ इतने सारे जगह हैं, वहाँ बैठ जाओ ना, वहाँ बैठ जाओ। यहाँ खाली है, ये खाली ही रहता है, कोई आता ही नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जगह तो है, ठीक है। चलिए खैर, एनीवे आप देख लीजिए, अपने हिसाब से बढ़िया बैठ जाओ कहीं भी। औसत का मतलब हम इसको एग्जैक्टली ये समझते हैं कि यार आप बोलते हैं सभी राशियों, लिखते चलेंगे साथ में दोस्तों, सभी राशियों का योग भागित जो आपको 5वीं में बताया जाता है, हम वही पढ़ा रहे हैं अभी। फिर हम बाद में अपना बताएंगे कि और क्या होगा। फिर क्या बोलते हैं इसको, संख्या। सभी राशियों का योग भागित सभी राशियों की संख्या। दैट मीन्स नंबर आर, ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये नीचे में संख्या। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज। इंग्लिश में अगर कोई होगा तो, इंग्लिश थोड़ी है अभी, नहीं है वो पहले आती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि सर 40 लेते हैं, 20 लेते हैं और 80 लेते हैं, इनका हमको औसत चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जोड़ेंगे सर। और कितने कैंडिडेट हैं उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। जाहिर सी बात है ये 60 होगा, 60 और 80 कितना होगा, 140 होगा कि 60 होगा, 40 होगा ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक, 140 होगा। अब भाग दीजिएगा, 3 चौके 12 हो गया, 20 बचा 6 तिया 18 हो गया, 2 बचा 20, फिर अगेन 46, नियर अबाउट ये होगा। आज के बाद कुछ स्टेटमेंट मेरी अलग से याद रखना, मैं मिटाते चले जाऊंगा, मैं लिखने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए लिखते भी चलेंगे, है ना। धीरे धीरे जो भी है लिखते चलेंगे। ये एग्जाम्पल एकदम सिंपल वाला लिया है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरे में आते हैं कि यार हम बोलेंगे यार एवरेज का मतलब सर अगर ऐसा है तो आप ये बोलना चाहते हो कि 3 बंदे हैं, मान लेते हैं एक बंदे को 2 रुपया मिला और एक बंदे को 4 मिला, तो बीच वाला बंदा तो एक और कौन छूटा भाई, 3। मतलब मैं ये समझता हूँ कि यार ठीक बीच वाली संख्या को ही कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ये टर्म्स आपको समझ आना चाहिए एवरेज का मुख्य रूप से, क्योंकि यही आगे चल के क्या बनेगा, ट्रिक बनेगा। आज मार्कर में इंक डाला नहीं गया है हमारे भाई साहब लोगों के द्वारा, ये 2 इंक खत्म होता है। अब जब तक मार्कर चलेगा तब तक क्लास लगेगा भाई, ठीक है। तो शुक्र करो कि मार्कर ज़्यादा चल रहे, चल और पूरा चल जा। आइए फिर चलते हैं नया सिनारियो से, एक एक चीज़ समझेंगे। तो यार मैं बोला एक काम करते हैं, जब ऐसा हो ही रहा था तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या सर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इसका एवरेज ज्ञात करना है। तो आप बोलोगे सर रूल वाइज तो हम चलेंगे, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब सिर्फ डिवाइड बाई कितना करेंगे, हाउ मेनी कैंडिडेट, तो बोलोगे 1 2 3 चका 5, तो ये 5 हो गया। जोड़िए 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 10 20, हाँ 20 लिख दिया, नहीं कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। बोलोगे सर ये तो आपने सही समझाया, लेकिन क्या अगर 2 से अगर 100 तक बोलूँगा तो जोड़ते रहोगे। आइए क्रम से शुरुआत करते हैं, टेक्निक के बारे में जानकारी करते हैं कि यार ये सब ना करना पड़े। तो मैं मिटाना चालू करता हूँ। अब रहस्यों से रहस्य उठेगा और आपके अब इस तुरंत का तुरंत उत्तर आते चले जाएगा। आइए देखते हैं, फटाफट लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ टाइप 1 के सवाल। लिखेंगे लगातार, ये क्या है, ये वे पगले, वो तो वहां जाके लटक गया, ठीक है। हाँ, लगातार संख्याओं का औसत। नाउ हेडिंग इज दिस, कंटिन्यूड नंबर आर एवरेज।
या एवरेज ऑफ कंटिन्यूड नंबर। लगातार मतलब लगातार को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गलत जवाब आपका। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, या हम यूँ बोले कि औसत। अरे वही हो गया ना लगातार का मतलब। सर लेकिन लगातार में तो सम भी हो सकते हैं, आपको सम हो सकते हैं। तो ये पहला हो गया दास्तां, और इवन नंबर दैट इज द इवन नंबर में होगा। और तीसरा बताएंगे जी क्या का हो सकता है, विषम नंबर का हो सकता है। चौथा कभी कभी पूछते हैं सर अभाज्य संख्याओं का भी बताएंगे, प्राइम नंबर का भी, तो इनका भी लगातार संख्या। हम देखते हैं, मार्कर का व्यवस्था बाद में करेंगे, पहले मार्कर अभी एक दो ठो चल जाएगा, है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ यार, सिंपल पहला सवाल ले रहे हैं बॉस, 1 2 या ऐसा लिखते हैं, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा? 6 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 6 होगा। हाँ मतलब किस हिसाब से बोल रहा है? तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं, आइए, आपको बहुत सारे लोग, आधे से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि आप इसमें क्या लगाएं, फार्मूला, लेकिन मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा। लेकिन समझिए क्यों नहीं लगाऊंगा। अच्छा पहले लिख लीजिए, तो सभी लोग को यही मजा आता, सर कब सूत्र लिखवाई, चल लिख भाई, बहुत लोग को इंतजार है। पहला संख्या अंतिम संख्या बटा 2, ये लिख लो। तुमको जब पसंद ये सूत्र तो हम यही पढ़ा देंगे, काम खत्म। पहला संख्या और अंतिम संख्या भागित कितना करेंगे, 2। अब हो गया। हर के लिए ये याद रखना, जब संख्याओं का अंतर समान हो, जब संख्याओं का अंतर समान हो तो ऑब्वियसली हर जगह ये मेथड लगेगा, हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। ठीक है, कैसे सर? आइए देख लेते हैं। मैं ये बोला यहाँ 1 से लेकर, 1 से का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ने से वक्त नहीं लगेगा? लगेगा सर, भाग भी नहीं दे पाएंगे। तो शुरू को उठाओ मार्केट से 1, सर अंतिम को उठाओ मार्केट से, कितना जी 10, भागित क्या करेंगे 2, 10 और 1 11, 11 से करेंगे तो 5 10 मिलाओ 5, ये उत्तर है। ठीक, बस यही कहानियां है। पहला और क्या लिखेंगे, अंतिम, और कुछ नहीं, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, और कुछ नहीं करना है। तो सर जब ये बात हो रही थी तो हम एक चीज़ और समझते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल एक चीज़ और समझ आएगा। सवाल को देखते रहना, क्या ये सवाल को दिया है तो हम 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते थे 10, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैं समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग धरती पे आए हैं कुछ समझने के लिए, तो उनको समझाता हूँ पहले। ठीक है, चलो लगातार 3-4 सवाल लेते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। आइए, 1 से लेकर, तुरंत बताना, हाँ, 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। यह पहला क्वेश्चन है जनाब। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताएंगे साहब। और एक और सवाल लिखेंगे, 1 से 150 तक सभी संख्याओं का एवरेज बताएंगे फटाफट, एक एक करके निकालते जाइए। अच्छा हम लाइव हैं, हमको पता ही नहीं था, मैं चेक कर लेता हूँ। वाह, हो गया। ओए रितेश का भंडारा, तो जिस हिसाब से उससे बात कर रहा था मुझे लगा भंडारा है करके। चलो ठीक, आइए 1 से लेकर 15 तक, तो 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 बटे 2 मतलब 8, 100 और 1 कितना हो गया 101 बटा 2, तो हो जाएगा 50.5, 150 और ये हो जाएगा 151 बटे 2, यही होगा जी। तो बताओ कितना होगा 70, 75.5,
1 5 आएगा, वेरी गुड 5 आएगा, क्योंकि 1 का तो यही किस्सा है। चलिए वेरी गुड, सही है, लॉजिक सही है, एकदम सही बनाए हो आप लोग। कुछ नहीं करना है इसके लिए, कोई ऐसा मेथड यूज़ नहीं करना है जो आपको थोड़ा सा अलग अलग करे। आओ एक सवाल और लेते हैं आपके लिए। सवाल कभी कभी आपको इस तरीके से भी देगा, तो भी आपको समझना है कि यार बेसिकली सवाल का नेचर क्या है। जैसे कि अगर हम आपको लिख के देते हैं 2 4 6 8 10, यूं ही रास्ते पे चलते हुए कहाँ तक जाएंगे भाई? 20 तक। इन संख्याओं का एवरेज निकालो। वही, अरे जहां पर अंतर समान हो सब जगह वही चलेंगे। तो बोलो सर कितना? 2 और कितना? 20 बटे कितना? 2। तो बोलोगे सर 22 मतलब 2 मतलब कितना? 11 हो गया। अरे यार ये मार्कर कहाँ गया है लड़का? एक और सवाल लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ, आप बनाइएगा 2-3 सवालों को। डायरेक्ट अब लगाता हूँ मैं हमारे गांधी साहब जी को, ठीक है? लिखो सवाल लिखो। ये श्रमदान वाला क्यों आ रहा है फोन में? सब लोग का आ रहा है क्या? स्वच्छता कार्य के लिए श्रमदान करें ऐसे कर क्या आ रहा है क्या सब? कहाँ हो जी साहब? अच्छा, तो ये मार्कर वगैरह में इंक भी डालना रहता है, तो कृपया आप आके डाल देंगे क्या इसमें जल्दी से आके? हाँ आइए साहब है, कैसे करोगे? करते हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं भाई। चलिए हाँ, तो ये आपके लिए हम इसको 99 कर देते हैं जी। ये हो गया एक सवाल। छोटू वहाँ से उठ के जा, आई थिंक वहाँ पर रखा होगा, और ले आना, हम लोग इधर से कर लेंगे। देख एक बार लेके आ जा, है ना? वहीं पर होगा किनारे में उसका वो बॉटल। इक्कीस 50, वेरी गुड, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये वाले बंदे का तो बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ यार, कोई भी नंबर हो, ये ले, इसमें खोलने आता है ना? ठीक। हाँ, तो मैं बोला कि यार शुरू और अंतिम, तो हर जगह लगाओगे दुनिया में जो भी नंबर आएंगे सर, अगर इनके बीच अंतर समान है मतलब आप क्या करोगे? फर्स्ट और लास्ट। तो ये शुरू में कौन था जी? 2, लास्ट में कितना है? 40। ये 40 है, 40 है, और बटे 2 तो 42 बटे 2 मतलब कितना आ गया? 21 आ गया। और इस वाले भाई साहब का उत्तर क्या करेंगे? तो सर शुरुआत में कौन है? 1 है, और ये कितना है? 99। तो जोड़ों को कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100। 99 प्लस 1 बटे 2, दैट इज द 100 बटे 2, और घर ले जाओ किसको? 50 को। हो गया सर। अब मज़ा ये नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा करूं, सवाल देते हैं आपको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। आइए लिखते चलेंगे। ये एक सवाल पक्का छपेगा आपके कॉपी पे, पक्का छपेगा ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ एकदम, मैं जानता हूँ ना इसको। बहुत लोग को लग रहा होगा सर यही पेपर वगैरह सेट करते हो क्या आप ही? शक नहीं, करता हूँ तो करता हूँ भाई। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख के बताओ ना यार, पेन उठा रहे हो तुम लोग। हद भाई, बेइज्जती लग रहा है भाई मुझे। मैं यूट्यूब में अपना चेहरा नहीं दिखा सकता भाई। नहीं मत देखो मेरे को यूट्यूब वालों, बेइज्जती हो रहा है सब इन्हीं लोग की वजह से। देख के बताओ ना भाई। ये कितना है? 122। ये कितना है? 100। जोड़ेंगे तो ये क्या आपको 322 नज़र नहीं आ रहा है? 100 रुपया और 200 रुपया 300, वैसे नहीं कर सकते हैं? हाँ वेरी गुड, बढ़िया। 2 हो जाएगा कितना? 111, बढ़िया। चलो, मतलब मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि आपके सामने सवालों को उल्टा पुल्टा रखा जाएगा, लेकिन आपको दिमाग ये लगाना है कि यार सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब आइए, मैं चाहता हूँ कि इतना करना पड़ रहा है वो भी सही है, लेकिन कुछ चीज़ों को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये 3 आपके तरफ तीर का निशान है, ये सीधा दिल में जाएगा भाई। ये जो है पहला है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वही
मत खांसा करो भाई, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। घर में खांस के आया करो, अब बहुत होगा ना तो लिल दिया करो, अंदर ले लिया करो खांस को पूरा, खखर खोखर। कैसे लोग हैं यार तुम लोग, फुंसी टुष्टी यही होता रहता है। बहुत लोग का चेहरा देखोगे तो लग जाएगा कि ये 4 दिन लेना है नहीं रे भाई। और कल हमारे साहब जो बताए उसको सब चीज़ को नहीं मानना है। हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल व्यक्ति बहुत सारा फेंकता भी है, याद रखना, क्योंकि बोलने का वो रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को, हर चीज़ को, हर कोई किसी की कहानी है। जब बन जाते हैं तो यो हम 12 घंटा पढ़ाते रहें भाई, पढ़े तो नहीं है 12 घंटा कभी ज़िंदगी में, तो वो बोलने का रहता है, कभी भी ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। 12 घंटा, अरे मैं तो मतलब मैं खाते रहूँ ना तो मोर उल्टी हो जाए, उसकी पढ़ो में कुछ नहीं होता है, वो बोलने का है। बनने के बाद आदमी बोलना सीख जाता है, क्योंकि वो बड़ा अधिकारी जो बन जाता है। और उसी को अगर फेल हुआ रहेगा, नहीं पढ़ाथन भाई 3 घंटा पढ़थन, फिर सूझ जाथन, मत मानना। और जो कल सर रूटीन बताए हैं वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, घर में हैं, वो उनके लिए है। उसको भी फॉलो करते मत रहना, कभी भी फॉलो हर चीज़ को नहीं करना। अब ग्रेजुएशन तो हो गया है ना सबका, हाँ, तो भगवान दिमाग भी दिया होगा थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सोचना भी है कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और गलत करोगे तो भोग के जाओगे। अरे बाद में जन्म और पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं कि इस जन्म में, मनुष्य जन्म में, अगले जन्म और जन्म कुछ अच्छा लूँगा, अंबानी के घर आऊँगा। नहीं होगा, कोई जन्म सनम नहीं है। आगे आते हैं प्राकृतिक औसत संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे औसत निकालने का तरीका आपको और गुम करेगा, वो कैसे होगा ये देखते हैं। तो n+1 और डिवाइड बाई कितना होगा 2, ये प्राकृतिक संख्या का है, नेचुरल नंबर। दैट मीन सर सम संख्या का कुछ नहीं भाई, सीधा सीधा क्या होता है n+1। जो मैं अभी भाग देने के लिए बोल रहा था, भाग देने के लिए भी नहीं बोलूँगा, कितना मज़ा आ जाएगा। सर विषम के लिए n, तो सर ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ संख्या जो दिया रहेगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ n क्या है जी, संख्याएं हैं। आपको टोटल नंबर दे दूंगा तो आप वैल्यू रखिएगा, उत्तर हो जाएगा। तीनों का लाइव एग्जांपल विद इन 1-2 सेकेंड में। कैसे, चलिए इधर देखिएगा। एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, 1 2 3 4 और ये क्या लिख दें यार, 20 लिख देते हैं, ठीक है। ये इस संख्या क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ऑफ कोर्स है सर, बिल्कुल है ना। तो कुछ नहीं करोगे सर, गिन लो और 1 प्लस कर दो, क्या कर दो 2। तो सर टोटल गिने ना तो कितना हुआ सर 20 ला 1 बढ़ा दे और 2 से भाग कर दे तो आ जाएगा 10.5। ये पहला एग्जांपल। सर दूसरे वाले का बताइए ना। जैसे आप अगर ऐसा लिखोगे सर, ये वाला बताइएगा 1 से 20 तक सभी सम संख्या का औसत निकालना है। मैं कभी योग बोल दूंगा तो थोड़ा ध्यान देना, मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि जो जोश में मैं क्या बोल देता हूँ, योग बोल देता हूँ। हाँ वेरी गुड। तो बोलोगे सर 1 से 20 तक का सम, तो मुझे बताएंगे सम 20 आएगा कि पक्का 10 आएगा। सर 1 से 20 तक आधे सम है तो आधे विषम है, तो बिल्कुल n बराबर कितना 10। तो इसका एवरेज मैंने क्या बोला सर, एक क्या करो प्लस, तो 10 और 1 आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यही है। अब लास्ट वाले का बताओ, तो कुछ नहीं सर, लास्ट वाले की बात करेंगे तो सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, ये बताएंगे 1 से 20 तक सभी सम संख्या का हो जाएगा। तो अगर मैं इसी संख्या को ये मैं लिख देता हूँ 20 तक क्या बोला हूँ जी, विषम संख्या का एवरेज, तो 1 से तो n बराबर कितना जी 10। तो सर वही n क्या होता है उत्तर, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, 10 लिखिए और काम खत्म। अब सबका 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेंगे। आपको इतना पूरा नोट करना है पहले, फिर हम 1 बाई 1 सभी सवालों का उत्तर लेना चालू करेंगे। पहले आप नोट करिए फटाफट। एग्जाम्पल ऐसे ही लिखवाया हूँ, अभी हम सवाल लेंगे 1 1 1 1 करके, तो आपको पसंद आ जाएगा। आप पहले नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। ये बैग रखने के लिए रहता है क्या सामने वाला?
बढ़िया है भाई, वीआईपीस। हो गया। चलो सवाल लेते हैं अब, 1 बाय 1 आप बनाते जाइएगा। सवाल को देख लेना, आप जितना जल्दी बनाओगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और व्यापम वाले के लिए भी, ताकि वो बोले कि यार अब पर्दा हट चुका है। चलिए फटाफट उत्तर देते जाएंगे, मैं सवाल लिखते जा रहा हूँ, आपको जो भी ठीक लगता है आप उस हिसाब से बनाते जाइएगा, है ना। 1 से 10 तक, सॉरी यार 100 ले लेते हैं, तक विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बोलो 50। विषम का मतलब जितना n निकालोगे, एक्चुअल में n बराबर यहाँ पर कितना होगा? 50 होगा। 1 से 100 तक विषम का मतलब आधा उसका सम होगा तो आधा विषम होगा, जस्ट लाइक। तो अब इसका एवरेज निकालेंगे तो यही होगा जो यहाँ पर क्या होगा? 50 होगा। दूसरा सवाल, 1 से 200 तक देखते जाइएगा जनाब, सभी इवन नंबर, दैट मीन्स सम नंबर का एवरेज बताएंगे तो n बराबर कितना? 100। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब, 101। एक बढ़ा के लिखो सम के लिए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद करना है। तीसरा लिखेंगे, 1 से 80 तक विषम संख्या का औसत 40 आएगा। n बराबर कितना? 40। तो एवरेज भी इसका विषम है, इस कारण क्या होगा? 40। अगर इसी को अगर मैं सम बोल देता तो कितना हो जाता? 41। वेरी गुड, सही है सही है सही है। चलिए अब आते हैं सवालों का। देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, तुमको कुछ भी नहीं समझ आया तो सीधी सी बात है, तुमको जो शुरू में बताया हूँ वो मेथड यूज़ करना। कौन सा? फर्स्ट एंड लास्ट, बस। तो फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब बताओगे क्या होगा? सर जैसे इसी को मैं बता रहा हूँ, जो आदमी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं समझ आएगा वो आदमी क्या करेगा भाई? तो बोलोगे यार पहला, और तो ये क्या बोला है? विषम। तो पहला वाला विषम कौन सा? 1। अंतिम वाला विषम कितना? 79 डिवाइड बाय कितना? 2। दोनों को जोड़ेंगे तो 80/2, तो आंसर क्या? 40 आया। तो अगर ये सूत्र याद नहीं आएगा तो वो वाला काम कर देना जो शुरू से सिखाया हूँ। अगर बहुत लोग को सूत्र याद नहीं रहता है, मैं मानता हूँ नहीं आता ना, नहीं तो सामाजिक विज्ञान थोड़ी ना लिए रहते, सूत्र याद नहीं रहता है, तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं? पहला और अंतिम ले सकते हैं, बना सकते हैं। चलो 2-3 उटपटांग सवाल देता हूँ। अब जब मामला छिड़ गया है तो थोड़ा उटपटांग सवाल भी देते हैं। आइए, ए बने गाढ़ा है जी, ओहो मजा चाह गया भाई, पहली बार इतने गाढ़े मार्कर से लिखा हूँ, मजा ही आ गया भाई। चलो, प्रथम प्यार में अभाज्य संख्या, मैं बोला अलग हूँ लिख अलग रहा हूँ, प्यार से यार मत लिखना। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, ये एसएससी का सवाल है साहब। दूसरा सवाल, प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है बात है, बनाते जाइए, बिल्कुल एक बार चेक करेंगे। हाँ सही बनाया हो, एकदम सही बनाया हो। ये रास्ते कहाँ चले? चौथा नंबर, प्रथम दे, सवाल को बढ़िया प्रॉपर पढ़ लेना भाई, फिर गलत आप मत करिएगा, फिर मत बोलेंगे आप मेरे को कि सर वो वाला थोड़ा सा जमा नहीं था करके। जमा दूंगा नहीं तो पूरा, और तुमको भी फ्रिज के अंदर पूरा जमा दूंगा, सूख जाओगे और बाद में तुमको पानी पीने लायक भी नहीं बचाऊंगा मैं। चलिए इतने सारे सवाल बनाएंगे उत्तर। हाँ 16 है ना, ये सम है ना, वह स्टाइलिश वाला सा लिखा हूं ना यार, पहली बार 16 है, 16।
आज सवेरे बहुत लोग क्लास नहीं आए थे, सो रहे थे क्या? अजगर, पूरा अजगर है भाई, सब सो रहे हैं। कल ज़्यादा सेमिनार में हो गया था यार साहब लोग। ठीक है, खैर कभी कभी मिलता है मौका, ठीक है, तो अच्छी ही बात है। हो गया, हो गया, पीछे चेक करें। चलो ठीक है, बना लिए आप, अच्छी बात है, बन गया होगा भी। आओ पहले का उत्तर जी, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बेटा, तो प्रथम अभाज्य में शुरुआत कौन सा है? 2। 2 को लिए हो कि नहीं? 1 अभाज्य। डामर गोली ला भाई, कि 2 बार क्लास में बैठी अभाज्य संख्या तेरे को नहीं पता है? बकलोल, आज ही तो पढ़ाए हो ना, कौन आया था मॉर्निंग को? आज मॉर्निंग को आई है। हाय भगवान, मैं नहीं रह पाऊंगा भाई, मैं नहीं रह पाऊंगा। अत्याचार है रे। कौन कौन 2 लिखे और सॉरी 1 लिखा है? तू भी लिखी है? मुस्कुरा रही, लिखी होगी, मत मुस्कुराया कर, गलत समझ जाते हैं लोग। ठीक है, 2 3 5 7, अनदर इज द 9। कहाँ है 9? इसीलिए मिस्त्री काम सीख जाओ बोलता हूँ। 11 आएगा। चलो जोड़े हैं तो कितना है जी? हाँ कितना? ये 5 और 5 10, 17 17 28 आया ना? 28 है। टोटल कैंडिडेट कितने? 5। आप भाग देंगे तो 5 5 है 25 और 5 6 का 3, यही आया है। वेरी गुड, ये आता है ना पेपर में। और हम लोग अभाज्य संख्या नहीं पता है, 1 नहीं होता बेटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब मैं पहले ही बोला हूँ, क्या नंबर? लावारिस नंबर, जिसका कोई नहीं होता। 6 के बहुत रिश्तेदार हैं भाई, 12 के भी रिश्तेदार हैं और 9 के भी रिश्तेदार हैं। 9 के कौन कौन है रिश्तेदार? 9 के सर 1 भी है, 3 भी है, 6 नहीं है, 9 भी है। 12 के तो वो पूरा परिवार बच जाता है। 1 रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार, 3 रिश्तेदार, 4 रिश्तेदार, 5 रिश्तेदार, 6 रिश्तेदार, 12। बाप रे इतने सारे। ये तो मैं तुम लोगों को सिखाया था ना, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना सिखाया हूँ ना, ये वही वैसा ही है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलो अब इसका उत्तर बताते जाओ फटाफट, टाइम नहीं लगाते हैं। 10 विषम संख्या बोला बेटा, तो 10 विषम संख्या, तो इसका उत्तर कितना आएगा? मैं समझ गया था तुम धोखे में हो। 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया है? प्रथम, वो गिन के दे दिया है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। तो n बराबर 10, तो इसका एवरेज भी क्या होगा? 10 होगा। यही तो, इसीलिए तो दिया हूँ सवाल यार। आधे से ज़्यादा लोग मज़ा आ रहा है, सर 10 वो 5। बरसात करवा भगवान, यहाँ कलयुग भर गया है यहाँ। हाँ प्रथम इसका ब्रो 17, हाँ n बराबर 16 है बिल्कुल। तो 1 के तो जोड़ देंगे तो कितना? 17। दिस इज द एवरेज। ठीक है, आप समझ आ गया। लास्ट वाले को उसी तरीके से 32 तो आएगा यार। n बराबर कितना? 32। तो यार यार विषम है ना, तो विषम भी आएगा, तो कहने का मतलब कितना आएगा? 32 आएगा। अरे इसका मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। कहाँ गया यार गाढ़ा पेन? यही है क्या? हाँ यही है, यही है। ये प्रथम का मतलब नहीं समझ आ रहा है। प्रथम का मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, ये देखो प्रथम 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे जी दोस्त? 32 तक, ये बोल रहा हूँ मैं। तो सबको काउंट करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए सवाल को यहाँ पर क्या लिख दिया? फर्स्ट 32 नंबर आर एवरेज, फर्स्ट 16 सम, हो गया। चलो अब मैं सवाल चेंज करता हूँ, ये लिख लो, नहीं समझ आया वो 1-2 बार कर लेना, ये काम आता है भाई। हम आते हैं अब क्रमागत संख्याओं के ऊपर। नाउ हेडिंग डालेंगे। ये पटवारी 2019 में आया था जो अभी क्रमागत करने वाले हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे जी क्रमागत संख्या। आपको याद आ रहा होगा क्रमागत में मैंने 2 चीज़ बताया था, एक लगातार संख्या या क्या बोले थे जी? प्राकृत संख्या। प्राकृत में क्या बोला था? x + 1 है ना,
यही बोला था, x प्लस कितना बोले थे 3, सो ऑन और भी चलेगा। और यही यदि हम बोलेंगे सम एज वेल क्या जी, विषम, तो दोनों के लिए एक ही बताया था, यस बिल्कुल ये होगा इस तरीके से। अब ये बताओ, ये संख्या पद्धति का है, अगर आपको आज याद नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज नहीं किए हो और पढ़ भी नहीं रहे हो। अब मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, बस क्या होगा, एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बहुत लोग महिला परीक्षा का सपना देखते देखते रह गए, कोई पोस्ट दूसरा लेके चले गया। मुझे तो अभी भी याद है वो दिन, इन लोग सपने में भी सब कुछ सोचते थे, ज्वाइनिंग होगा, फिर हो गया, ज्वाइनिंग कर ही लिए, क्या ही बोले। पहला सवाल, चलिए पहला सवाल लेते हैं। बहुत लोग अभी सहकारिता वो मंडी में पहुंच गए होंगे सहकारिता वाले पोस्ट के लिए। अरे वो अतका कमाए है, अतकी हमू कमाबो कैसे करके, पूरा कमाऊ तो ध्यान रहता, पढ़ना नहीं है। पहला सवाल बोल दो, 3 लगातार संख्याओं का औसत 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये योगफल नहीं है जनाब, ये औसत है। सेम टू सेम क्वेश्चन योग में भी है, लेकिन मैंने औसत लिखा है, याद रखिएगा। ये पहला सवाल है, मैं सभी सवाल को पहले लिख दे रहा हूँ। हाँ, 1 2 और लिखो ना, ये लगातार है भाई, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना ले लें यार, कोई बताएगा? 15, 25, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छोटी संख्या बताएंगे आप, एक और लिखो, एक और लिखते हैं। 7 लगातार प्राकृत संख्याओं, ये सब औसत में है ना। गलती से अगर मैं योग लिख लूँगा तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा भाई, मैं चाहता हूँ कि गलत ना करूँ आपके साथ में। दूसरी संख्या बताना है आपको और तीसरी संख्या बताना है। आधा हिंदी, आधा छत्तीसगढ़ी, आधा उड़िया, आधा बंगाली, सब लिख दिया हूँ। ये बंगाली का है, ये इंग्लिश है भाई, ये जो किया हूँ वो उड़िया है हल्का सा, और ये दूसरी जो है वो दूसरी हल्का हिंदी है। कहेंगे हाँ जी, अरे ट्रिक बता, वाह, अरे क्या जाओ, हाँ जी। फिर लिखेंगे औसत, फिर लिखेंगे औसत बराबर आपने क्या पढ़ा है जरा बताएंगे मुझे, योग बटे क्या, संख्या। ठीक सर, अगर योग दिया इधर देख के हुए बात नहीं, इधर भी सुनाई देता है मुझे, मैं ऑपरेशन भी करवाया हूँ मेरे कान का, सब सुनाई देता है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, योग। तो अगर मुझे योग का मान चाहिए तो आप क्या करोगे सर, इसको इधर गुणा करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत गुणित कितना जी, संख्या, और ये क्या है, योग। मतलब ये सर इन सवालों का मामला होगा कि जब भी आप योग निकालेंगे तो औसत और संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए जनाब बेसिक की तरफ रुक करते हैं, इस सवाल को पढ़ेंगे। 3 लगातार संख्या बोला है, 3 लगातार संख्या, तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, वो देखो ना सामने लिख दिया हूँ मैं। सिर्फ आप आनंद लीजिए, ये मॉल मज़ा आ रहा होगा, थिएटर जैसे लग रहा होगा, मज़े लीजिए आप। तीनों का औसत कितना होगा, तो भागित 3। सर इनका एवरेज कितना निकाल के दिए थे सर आप, अरे ये नहीं लिखा है क्या? 3 लगातार संख्याओं का औसत कितना लिखा हूँ, 24। माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तीसरी संख्या x प्लस 3 है। सर औसत बोले हो इसलिए किससे भाग दूंगा, 3। इसका औसत कितना दे दिया है, 24। अब आइए x x x जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त 3x, और 3 और 1 कितना, 4 हो जाएगा, और ये नीचे में 3, और ये क्या कहलाएगा, 24। अब यार आप 3 को गुणा करोगे, ऐसी तिर्यक गुणा करते हो वैसी करोगे तो 24 तिया हो जाएगा, तो 3x धन 4 और 24 तिया कितना होता है भाई,
72 होगा क्या? 72 होगा ना। तो 3x बराबर 72, 4 उधर जाके माइनस करेंगे तो 3x बराबर 68 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 12 में 4 घटाएंगे तो वही तो बचेगा। अब 3 से कटाएंगे तो x बराबर नहीं कट रहे यार, कहाँ कुछ तो भूला है। ये गलत किए हैं यार, ये ना तभी तो उल्टा गलत आया। ये 2 आएगा, प्राकृतिक क्यों बोला था ना। हाँ ये तो है यार, वाह। तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 3 आएगा तो ये कितना? ये हो जाएगा 3। बाकी तो सही है। फिर इसको 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 69 आएगा। 69 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। पहली संख्या क्या मिल गई? x। तो ये पहला संख्या x बराबर 23, दूसरी संख्या x + 1 बराबर 24 और तीसरी संख्या x + 2 बराबर 25। आपको क्या पूछा हूँ मैं? बड़ी संख्या। CGPSC मेंस में हुबहू बनाना पड़ता है, ट्रिक नहीं चलता है। अगर कभी कोई देने का इरादा होगा पेपर तो वो मेंस में यही नियम सीखना पड़ेगा आपको, और ये ट्रिक जो बताऊंगा वो काम नहीं आएगा। नोट करिए, ट्रिक पे आते हैं। विदिन 1 या 2 सेकंड में बना लेंगे, फटाफट नोट करिए सभी लोग। अब आते हैं हम डायरेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक बार समझाना जरूरी है। बेसिक एक बार आपके लिए रहता ही है ना। चलो जल्दी नोट करो। चलो कितना टाइम हो गया? ठीक, इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। इसका सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा ख़त्म। देख लेना भाई, वो 3 सुधारा हूँ। बहुत लोग सूरज के 4 लिख लिए होंगे, नहीं हैं? तो लिखा है, क्या लिखा है? तो उसको लिख ही रहा था, तो किसी के नसीब में तू लिखा जा। हैं? नहीं लिखाऊंगा सर, अभी बाद में लिखवाऊंगा। तो गोदना वगैरह थोड़ी गोदवाया है, वही वाला गोदना वाला। मुझे आप भी ताजे गाँव वाला, शादी के पहले दूसरे का नाम था गांव वाले का। मैं बाद में देखा तो उसको मिटा ही नहीं पाया था, उसी में सुधार करवा के दूसरा लिखवाया है। पहले मान लो किसी का नाम रहा हो, भारती रहा हो तो भारती था, फिर बाद में भावना बदल गया होगा तो भाग को रहने दिया होगा, वो आना चेंज कर दिया होगा। ये तो होते रहता है गांव में, तो इतना तो चलता है। आज हम किसी और के थे और बाद में किसी और के हो जाएंगे, ये तो नियम है प्रकृति का। देख हाँ भी बोल रहे हैं, मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी ताजुब हैं भाई। ऐसे क्यों होगा भाई? बहुत लोग तो वही है, सर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन होने नहीं दूंगा किसी का, और दोनों मर जाते हैं बाद में। चलो आइए, अब हो गया। जल्दी लिखना, आराम से लिखता है। हाँ जल्दी लिखागा। और शंख पुष्प पी रहा है कि नहीं पी रहा है? हाँ एडवांस वो वाला लिया होगा, बैद्यनाथ का ऊपर वाला सीरीज। बस बोल दे, वो उस छूटा है ना, इसीलिए तेरा छूट गया है, तेरे को कंटिन्यू करना था। आज के बाद ऐसे सवालों को 1 या 2 सेकंड में बनाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपने ये बोला था सर यहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज़ किए हो? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? तो जब बीच वाला होता है तो निकालने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब बीच में ही मर रहा है वो, तो उसी को मरने दो। तो सर बोलोगे सर पहली संख्या बीच में है, और कितने लगातार बोले थे? 3। तो सर पहली तो बीच में है, तो इसके पहले कौन हुआ करेगा? 23। इसके बाद कौन हुआ करेगा? 25। पहली संख्या दूसरी संख्या, ये बोल रहा हूँ। तो आपको बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है। सर दूसरे वाले का कितना लगातार बोला है? 5 लगातार। तो सर ये क्या है? बीच वाली है, तो ये बीच वाली है तो 25। तो 2 बंदे इधर आएंगे और 2 बंदे इधर आएंगे। 25 बोला है 5 लगातार, तो 25 के पहले बंदा कौन सा? 24 के पहले बंदा 23, 23 के बाद 25 के बाद 26, 26 के बाद 70। जो क्या पूछा है वो छोटा, इंडो छोटा बोला है क्या? हो तो गया, छोटा बोला है। मैं फिर से बोलूँगा, ना तो मैं सम लिया हूँ ना तो मैं विषम लिया हूँ। अभी क्या बोला हूँ? लगातार। सम विषम का इसके बाद आएंगे, ठीक है। अब आइए 98 का प्रभु, तो 98 जो है ये कितने लगातार बोला है? 7। तो यार 98 तो हो गया 7, तो 3 बंदे इधर, 2 बंदे नहीं, इधर भी कितने बंदे? 3। तो आइए ये बंदे, ये भंडारा वाला टाइप से लग गया, लेकिन मेरे को
अलग अलग प्लेट रखा था। 98, 97, 96, 95, 99, 100, 100 लिखा सही हूँ। नज़रों से नज़रें मिलाएंगे। बस आंसर बोलो क्या बोला है, दूसरी और तीसरी। सर जी आपका दूसरा आंसर आप लीजिएगा और थर्ड आंसर तो यही होगा। वेरी गुड। लगातार 4 सवाल ओरल करना, कोई कॉपी नहीं खोलेगा, मैं सवाल लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो जिनका नहीं हुआ है, मैं सवाल लिख रहा हूँ, फटाफट बताना। और अगर सम और विषम रहेगा तो 2-2 आगे पीछे, है ना, ये तो बताया हूँ ना। सम या विषम संख्या होगा तो 2-2 के गैप में आप या तो फॉरवर्ड चले जाएंगे अनदर क्या चले जाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। आइए पहला सवाल आज का लेते हैं। यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लिख देता हूँ। अरे चलो, 3 सम संख्या का औसत, जल्दी बताएं, कोई पेन नहीं उठाएगा। औसत 24 है तो बड़ी संख्या बताइए। सम बोला हूँ, छोटे नतनीन, उसी की छोटी नतनीन है तू। मैं नाम नहीं बोलूँगा यूट्यूब में, समझ गए हो ना? हाँ समझ गया। क्या होगा सर, 24 है, 24 के बाद में सम कितना, 26, और इसके पहले कौन, 22, तो आंसर मेरा होगा 26। सम बोला है ना, गोला लगा लेना, ये सम बोला है। बस ओरल ही करो। एक और लिखते हैं, आइए मज़ा आएगा। 5 लगातार सम संख्या का औसत, दिल की धड़कन तेज करिए, उत्तर बताने के लिए तैयार भाई। 5 बोला हूं मतलब 2 उधर और 2 इधर। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 60 हो गया जी, तो इसके बाद कौन आएगा, बस 62 के बाद इसके पहले 58 आएगा ना, हाँ, उसके पहले 56। अब बताओ आपको बड़ी और छोटी चाहिए, तो सर ये इसको बढ़िया लिखना। ओहो होरी लाल भी, मैं भी कभी वो लग रहा है भाई। ये तो पहली संख्या हमारी 56 और बड़ी संख्या हमारी 64, ये बनना ही चाहिए। आप फटाफट नोट करिए। एक सवाल और के साथ आपसे विदा लेते हैं। एक और सवाल लास्ट, फिर विदाई का समारोह होगा जिसके अध्यक्ष आप खुद लोग रहोगे। ठीक है, 5 लगातार विषम लिखा हूं ब्रो, ऑड नंबर, विषम संख्या का एवरेज लिखना चालू करो। विषम बोला हूं, फिर से याद रखना, कुछ भी मत ले लेना, लिख रहा हूं मैं। 51 है, तो छोटी और बड़ी संख्या बताएंगे। बिल्कुल, वाह, बड़े संख्या, बोलो। यस ऑफ कोर्स, आपने सही कहा सर, 53। अरे ये देख बोल रहा है, नहीं आएगा, 52 आएगा। 53 के बाद 55, 51 के पहले बोलोगे 49 पहले 47, ये होगा। तो देखना उसको, है ना, बनेगा। मैं ये नहीं समझ आते यार, बहुत सारे लोग इतना आराम 5 लगातार विषम संख्या का औसत मत बोलो। अब समझ गया होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो जाता है वहाँ, वो तो उसको पता ही है, बाद में बता देना, अभी मत बता, यूट्यूब में मत बता, गलत हो जाएगा।